नमस्कार, जय श्री राम। स्वागत है रामचरितमानस पाठ में। और आज हम पढ़ने वाले हैं पृष्ठ क्रमांक 596 से लेकर से 600 पृष्ठ तक, 600 पृष्ठ तक हम आज पढ़ने वाले हैं। चलिए, अभी जो प्रसंग चल रहा है उस प्रसंग में भरत मिलाप वनवास के दौरान चल रहा है और पूरे सभी लोग वहां पहुंचे हुए हैं। श्री रामचंद्र जी ने कह दिया है कि अब जो भरत कहेंगे वही हम करने वाले हैं। जो भरत की आज्ञा होगी वही हम लोग, उसके अनुसार हम जो भी भरत कहेगा वही चीजें हम करने वाले हैं। तो आज हम इसके आगे हम प्रसंग पढ़ने वाले हैं। इस प्रसंग में अभी जो चल रहा है वह भरत जी ने ऐसा कहकर प्रेम प्रेम से बहुत ही विवश हो गए हैं और उनका शरीर पुलकित हो उठा है और साथ ही वो व्याकुल होकर प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरण पकड़ लिए हैं और अब उनको स्नेह से कुछ कहा नहीं जा रहा है। अब हम इसके आगे का हम पाठ पढ़ने वाले हैं। चलिए हम शुरुआत करते हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। श्यावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सीता माता की जय। भ्राता लक्ष्मण की जय। कृपा सिंधु सनमानि सुबानी, बैठाए समीप गहि पानी। भरत विनय सुनि देखि सुभाऊ, शिथिल सनेह सभा रघुराऊ। कृपा सिंधु श्री रामचंद्र जी ने सुंदर वाणी से भरत जी का सम्मान करके हाथ पकड़कर उनको अपने पास बिठा लिया और भरत जी की विनती को सुनकर और उनका स्वभाव देखकर सारी सभा और श्री रघुनाथ जी स्नेह से शिथिल हो गए। छंद। रघुराई शिथिल सनेहु, साधु समाज मुनि मिथिला धनी। मन महु सराहत भरत भयप, भगति की महिमा घनी। भरत ही प्रशंसंत विबुध, बरसत सुमन मानस मलिन से। तुलसी बिकल सब लोग सुनी, सकुचे निसागमन नलीन से। श्याम रामचंद्र की जय। श्री रघुनाथ जी, साधुओं का समाज, मुनि वशिष्ठ जी, मिथिलापति जनक जी स्नेह से शिथिल हो गए। सब मन ही मन भरत जी के भाईपन और उनकी भक्ति की अतिशय महिमा को सराहने लगे। देवता मलिन मन से पर भरत जी की प्रशंसा करते हुए उन पर फूल बरसाने लगे। तुलसीदास जी कहते हैं कि सब लोग भरत जी का भाषण सुनकर व्याकुल हो गए और ऐसे सकुचा गए जैसे रात्रि के आगमन से कमल सकुचा जाता है। सो देखि दुखारी दीन दुहु, समाज नर नारी सब। मघवा महामलिन मुए, मारी मंगल चाहत। सियावर रामचंद्र की जय। दोनों समाजों के सभी नर नारियों को दीन और दुखी देखकर महामलिन मन इंद्र मरे हुओं को मारकर अपना मंगल चाहते हैं। कपट कुचाली सी वसुर राजू, पर अकाज प्रिय आपन काजू। काक समान पाक रिपुरीति, छली मलिन कतहु न प्रतीति। देवराजेंद्र कपट और कुचाल की सीमा है। उसे पराई हानि और अपना लाभ ही हमेशा दिखता है, वही उनको प्रिय लगता है। इंद्र की रीति कौए के समान है, वह छली और मलिन मन है, उनका कहीं किसी पर विश्वास नहीं है। प्रथम कुमत करी कपुट संकेला, सो उचाटु शिव के सिर मेला। सुर माया सब लोग विमोहे, राम प्रेम अतिशय न बिछोहे। पहले तो कुमत यानी बुरा विचार करके कपट को बटोरा, अनेकों प्रकार से कपट का साज सजा। फिर वह कपट जनित उच्चाट करके सबके सिर पर डाल दिया। फिर देव माया ने सब लोगों को विशेष रूप से मोहित कर दिया, किंतु श्री रामचंद्र जी के प्रेम से उनका अत्यंत विछोह नहीं हुआ। अर्थात श्री रामचंद्र जी के अति प्रेम के कारण ही कुछ तो बना रहा। भय चाट बस मन थिर नाही, क्षण भर रुचि छन सदन सोहाही।
दुबधि मनोगत प्रजा दुखारी, सरित सिंधु संगम जनुबारी। भय और उचाट के बस किसी का मन स्थिर नहीं है। क्षण में उनकी वन में रहने की इच्छा होती है और क्षण में उन्हें घर अच्छे लगने लगते हैं। मन की इस प्रकार की दुविधा स्थिति से प्रजा दुखी हो रही है। मानो नदी और समुद्र के संगम का जल क्षुब्ध हो रहा हो। जैसे नदी और समुद्र के संगम का जल स्थिर नहीं रहता, कभी इधर जाता कभी उधर जाता है, उसी प्रकार प्रजा के मन की हो गई है। दुचित कहूँ परितोष न लहूँ, एक एक सन मरमु न कहूँ। लखी हसी कह कृपा निधानु, सरिस स्वान मघवान जुवानु। फिर चित्त दो तरफा हो जाने से कहीं संतोष नहीं पाते हैं और एक दूसरे से अपना मर्म भी नहीं कहते हैं। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी यह ऐसी दशा देखकर हृदय में हंसकर कहने लगे, कुत्ता, इंद्र और नवयुवक कामी पुरुष एक सरीखे एक ही स्वभाव के होते हैं। पाणिनीय व्याकरण के अनुसार स्वन, युवन और मघवन शब्दों के रूप एक जैसे एक सरीखे होते हैं। दोहा। भरत जनक मुनि जन सचिव, साधु सचेत बिहाई। लागी देव माया सबही, जथा जोग जन पाई। सियावर रामचंद्र की जय। भरत जी, जनक जी, मुनिजन, मंत्री और ज्ञानी साधु संतों को छोड़कर सभी पर जिस मनुष्य को जिस योग्य यानी जिस प्रकृति और जिस स्थिति का पाया, उस पर वैसे ही देव माया लग गई। कृपा सिंधु लखि लोग दुखारे, निज सनेह सुरपति छल भारे। सभा राव गुर महिसुर मंत्री, भरत भगति सब कै मति जंत्री। कृपा सिंधु श्री रामचंद्र जी ने लोगों को अपने स्नेह और देवराज इंद्र के भारी छल से दुखी होकर दुखी देखा। सभा, राजा जनक, गुरु, ब्राह्मण, मंत्री आदि सभी की बुद्धि को भरत जी की भक्ति ने कील दिया। राम ही चितवन चित्र लिखे से, सकुचत बोलत बचन सिखे से। भरत प्रीति नति विनय बढ़ाई, सुनत सुगध वन रत कठिनाई। सब लोग चित्र लेखे से श्री रामचंद्र जी की ओर देख रहे हैं, सकुचाते हुए सिखाए हुए से वचन बोलते हैं। भरत जी की प्रीति, नम्रता, विनय और बड़ाई बहुत ही सुख देने वाली है, सुनने में सुख देने वाली है, पर उनके वर्णन करने में कठिन है। जासु बिलो की भगति लवलेसु, प्रेम मगन मुनिगन मिथलेसु। महिमा तासु कहे कि मितुलसी, भगति सुभाय सुमति ही हुलसी। जिनकी भक्ति का लवलेश देखकर मुनिगण और मिथिलेश्वर जनक जी प्रेम में मग्न हो गए। उन भरत जी की महिमा तुलसीदास जी कैसे कहें। उनकी भक्ति और सुंदर भाव कवि के हृदय से सुबुद्धि हुलस रही है, यानी विकसित हो रही है। आप छोटी महिमा बड़ी जानी, कब कुल कानी मान सकुचानी। कही न सकति गुण रुचि अधिकाई, मति गति बाल बचन की नाई। परंतु यह बुद्धि अपने को छोटी और भरत जी की महिमा को बड़ी जानकर कवि परंपरा की मर्यादा को मानकर सकुचा गई, यानी उसका वर्णन करने का साहस वे नहीं कर सके। उनके गुणों में रुचि तो बहुत है, पर उन्हें कह नहीं सकते। बुद्धि की गति बालक के वचनों की तरह हो गई है, वह कुंठित हो गई है। दोहा। भरत बिमल जसु बिमल विधु, सुमति चकोर कुमारी। उदित बिमल जन हृदय नभ, एक टक रही निहारी। सियावर रामचंद्र की जय। भरत जी का निर्मल यश निर्मल चंद्रमा है और कवि को सुबुद्धि चकोरी है, जो भक्तों के हृदय रूपी निर्मल आकाश में उस चंद्रमा को उदित देखकर उसकी ओर टकटकी लगाए देखती ही रह गई है। तब उसका वर्णन भला कौन करे। भरत सुभाव न सुगम निगमहु, लघुमति चापलता कवि क्षमहु। कहत सुनत सति भाव भरत को, सिय राम पद होई नरत को। भरत जी के स्वभाव का वर्णन वेदों के लिए भी सुगम नहीं है, अतः मेरी तुच्छ बुद्धि की चंचलता को कवि लोग क्षमा करें। भरत जी के सद्भाव को कहते सुनते
और कौन मनुष्य श्री सीताराम जी के चरणों में अनुरक्त न हो जाएगा। सुमिरत भरत ही प्रेम राम को, जेहि न सुलभ तहि सरिस बाम को। देखि दयाल दशा सबहि की, राम सुजान जान जन जी की। भरत जी का स्मरण करने से आपको, जिसको श्री राम जी का प्रेम सुलभ न हुआ हो, यानी उनको प्राप्त न हुआ हो, उनके समान बाम अभागा भला कौन होगा। दयालु और सुजान श्री राम जी ने सभा की दशा देखकर और भक्त भरत जी के हृदय की स्थिति जानकर वो आगे पढ़ते हैं। धर्म धुरि न धीर नय नागर, सत्य स्नेह शील सुख सागर। देखु कालु लखि समौ समाजु, नीति प्रीति पालक रघुराजु। धर्म धुरंधर घोर, धीर नीति में चतुर, सत्य स्नेह शील और सुख के समुद्र, नीति और प्रीति के पालन करने वाले श्री रघुनाथ जी देश काल अवसर और समाज को देखकर कहते हैं। बोले वचन बानी सर बसु से, हित परिणाम सुनत शशि रसु से। तात भरत हृदय धर्म धुरीना, लोक वेद विद प्रेम प्रवीणा। उसके बाद तदनुसार ऐसे वचन बोले जो मानो बानी के सर्वस्व ही थे, परिणाम में हितकारी थे और सुनने में चंद्रमा के रस यानी अमृत के जैसे थे, अमृत सरीके थे। उन्होंने कहा, हे तात भरत, तुम अपने धर्म की धुरी को धारण करने वाले हो, लोक और वेद दोनों के जानने वाले और प्रेम में प्रवीण हो। दोहा। करम वचन मानस विमल, तुम समान तुम तात। गुरु समाज लघु बंधुगण, कुसमय की कही जात। सियावर रामचंद्र की जय। हे तात, कर्म से, वचन से और मन से निर्मल तुम्हारे समान तुम ही हो। तुम गुरुजनों के समाज में और ऐसे कुसमय में छोटे भाई के गुण किस तरह कहे जा सकते हैं। जानहु तात तरन कुल रीति, सत्य संद पितु करती प्रीति। समौ समाज लाज गुरुजन की, उदासीन हित अति अनहित मन की। हे तात, तुम सूर्य कुल की रीति को, सत्य प्रतिज्ञ पिताजी की कृति और प्रीति को, समय समाज और गुरुजनों की लज्जा मर्यादा को, तथा उदासीन मित्र और पशु स्त्री सबको मन की बात जानते हो। तुम ही विदित सब ही सब कर करमु, आपन मोर परम हित धरमु। मोहि सब भांति भरोस तुम्हारा, तदपि कहूँ कब सरस अनुसारा। तुमको सबके कर्मों कर्तव्यों का और सबके अपने तथा मेरे परम हित का धर्म का पता है। यद्यपि मुझे तुम्हारा सब प्रकार से भरोसा है, तथापि मैं समय के अनुसार कुछ कहता हूँ। तात तात बिनु बात हमारी, केवल गुरु कम कृपा संभारी। न तरु प्रजा परिजन परिवारो, हम ही सहित सब सोत खुआरू। हे तात, पिताजी के बिना उनकी अनुपस्थिति में हम बात केवल गुरुवंश की कृपा ने ही संभाल रखी है, नहीं तो हमारे समेत प्रजा कुटुंब सभी परिवार सब बर्बाद हो जाते थे। जाओ बिनु अवसर अथवा दिनेशु, जग के ही कहु न हो ही कलेशु। तसोत पातु तात विधि किन्ही, मुनि मिथिलेश राखु सब लिन्ही। यदि बिना समय के संध्या के पूर्व ही सूर्यास्त हो जाए तो कहो, जगत में किसको क्लेश नहीं होगा। हे तात, उसी प्रकार का उत्पात विधाता ने यह पिता की असामयिक मृत्यु किया है, पर मुनि महाराज ने तथा मिथिलेश्वर ने सबको बचा लिया है। दोहा। राज काज सब लाजपति, धर्म धर निधन धाम। गुरु प्रभाव पालहि सब, भय होहि परिणाम। सियावर रामचंद्र की जय। राज्य का सब कार्य, लज्जा प्रतिष्ठा धर्म पृथ्वी धन घर, इन सभी का पालन, इन सभी का रक्षण गुरु जी के प्रभाव से, गुरु जी के सामर्थ्य से करेगा और सभी परिणाम शुभ ही होंगे। सहित समाज तुम्हारे हमारा, गुरुपद गुरु प्रसाद रखवारा।
मातु पिता गुरु स्वामी निदेशु, सकल धर्म धरनी धर सेसु। गुरु जी का प्रसाद अनुग्रह ही हमारे घर में और वन में समाज सहित तुम्हारा और हमारा रक्षक है। माता पिता गुरु और स्वामी की आज्ञा का पालन समस्त धर्म रूपी के पृथ्वी को धारण करने में शेष जी के समान है। सो तुम कहु करा बहु मोहु, तात तरनी कुल पालक होहु। साधक एक सकल सिद्धि देनी, कीर्ति सुभति सुगति सुभूति मय बेनी। हे तात, अब तुम वही करो और मुझसे भी कराओ तथा सूर्य कुल के रक्षक बनो। साधक के लिए एक ही बात है, आज्ञा पालन रूपी साधना संपूर्ण सिद्धियों को देने वाली कीर्तिमयी सद्गतिमयी और ऐश्वर्य मिलेगी, त्रिवेणी मिलेगी। सो विचारि सही संकट भारी, करहु प्रजा परिवार सुखारी। बाटी विपत्ति सबहि मोहि भाई, तुम्हें अवधि भी बड़ी कठिनाई। इसे विचार कर भारी संकट सहकर भी प्रजा और परिवार को सुख करो। और भाई, मेरी विपत्ति सभी ने बांट ली है, परंतु तुमको तो अवधि 14 वर्ष तक का बड़ी कठिनाई है। इससे अधिक सबसे अधिक दुख यही है। जानि तुम्हें मृदु कहु कठोरा, कुसुमय तात नयन च्युत मोरा। होहि कुठाय सुबहु ओढ़ियहि, सुबहु सुहाए ओढ़ियहि हाथ सनिहु के धाये। तुमको कोमल जानकर मैं कठोर बानी कठोर वियोग की बात कह रहा हूँ। हे तात, तुम बुरे स्वप्न में भी बुरे समय में भी यह कोई अनुचित बात नहीं है। कुठार कुअवसर में श्रेष्ठ भाई ही सहायक होते हैं। वज्र के आघात भी हाथ से रोके जा सकते हैं। दोहा। सेवक कर पद नयन से, मुख सो साहिब होए। तुलसी प्रीति की रीत सुनी, सुकवि सराहे सोई। सियावर रामचंद्र की जय। सेवक हाथ और पैर और नेत्रों के समान और स्वामी मुख के सामने होना चाहिए। अर्थात तुलसीदास जी कहते हैं कि उन्हें सेवकों के स्थानों की ऐसी प्रीति की रीति सुनकर सुकवि उसकी सराहना करते हैं। तो आज कथा हमने 600 पृष्ठ तक पढ़ा है और आज की कथा यहीं समाप्त होती है। आज कथा इतनी भयो सुनो वीर हनुमान, श्याम रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, सीता माता की जय, भ्राता लक्ष्मण की जय। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। धन्यवाद।